नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ। आज बहुत ही स्पेशल डे है। आपने देखा कि इतना सारा हमने डेकोरेशन किया है, हैप्पी बर्थडे लिखा है। मैं आज केक बनाने जा रही हूँ, तो बर्थडे किसकी है? तो आज मेरे हस्बैंड, इनका नाम है गजेंद्र पटेल, इनकी बर्थडे है। तो आज ये केक है वो उनके हाथ से ही बनाएंगे और उनके हाथ से ही काटेंगे। तो हम उनको बुलाना चाहेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है हमारा एनडीएस हेल्थ सेंटर की स्क्रीन में। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी, इनकी आज हैप्पी बर्थडे है और अभी हम केक बनाने जा रहे हैं। तो ये केक है वो फिग केक बना रहे हैं। फिग मतलब कि अंजीर। ये जो अंजीर होते हैं उसके हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। साथ में लिया है पंपकिन सीड्स, फिर वाटरमेलन सीड्स और ये है सनफ्लावर के सीड्स। इसके साथ कंबाइन करने के लिए मैंने लिया है खजूर। जो खजूर बहुत ही सॉफ्ट होती है वो हमने लिया है। साथ में खजूर की सिरप भी ली है और स्वीट के लिए हमने गुड़ लिया है। तो ये गुड़ है, फिर खजूर है, फिर ये सिरप है, सनफ्लावर के बीज, पंपकिन के बीज, मेलन के बीज, ये जितने भी हैं वो सारा हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे ऑर्गेनिक उपलब्ध है। और ये सारी चीज मिला के अभी ये जो है वो उनकी ही बर्थडे पे केक बनाएंगे। तो ये हमारा एपिसोड प्रस्तुत करने का कारण ये है कि जब भी किसी की भी आपके घर में हस्बैंड की बर्थडे हो, आपकी खुद की बर्थडे हो, वाइफ की बर्थडे हो, बहन की बर्थडे हो, भाई की बर्थडे हो, बेटे की, बेटी की, मम्मी पापा की, किसी भी बर्थडे हो, तो आप ऐसी इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट से अगर आप केक बना के खाओगे तो ये केक जो है वो हेल्दी भी है, घर में इजीली अवेलेबल होता है। ये सब कुछ खाने के बाद भी हमें कुछ फायदा होता है। जो बाहर की केक खाते हैं उसमें मैदा होता है, बटर होता है, शक्कर होती है, फिर और न जाने कलर डालते हैं, क्या क्या डालते हैं। वो केक खाने के बाद हमें सिर्फ कफ होता है, उधरस होती है, सर्दी खांसी हो जाती है। तो ऐसे सब अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट से हमें केक आज बनाएंगे। लेकिन केक तो बनाते हैं, लेकिन हस्बैंड के साथ 2 मिनट बात भी कर लेते हैं। आपको लगेगा कि यही बोल बोल करेंगे, इनकी बर्थडे है तो इनको भी थोड़ा सा चांस दीजिए। वैसे तो पूरे दिन मैं ही बोलती हूँ। तो आप बताइए कि आप न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करते हो, पूरे दिन का आपका कैसा शेड्यूल होता है और कैसे आप ये सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं लगता है, जबरदस्ती से करते हो, प्यार से करते हो कि हम अत्याचार करते हैं आपके ऊपर, सबको बताइए। नहीं, अत्याचार तो नहीं करते हैं, हम प्यार से एनडीएस फॉलो करते हैं जी। और बहुत मजा आता है एनडीएस फॉलो करने से। और शेड्यूल में तो क्या है, सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 घंटा फास्ट होता है, निर्जला फास्टिंग जी। और उसके बाद जूस, अभी कोई ग्रीन जूस ऐसा कुछ नहीं, कोई भी जूस होता है जो अवेलेबल मार्केट में होता है वो टाइप का जूस, वो सुबह 12 बजे के आजू बाजू में मैं जूस पीता हूँ। और ये सब चीजें मैं वो ऑफिस ले जाता हूँ और ऑफिस जाके जूस पीता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस 9:30-10 बजे निकल जाता हूँ। तो आप दर्शकों को बताइए कि हम आपको टिफिन में रोटी सब्जी दाल चावल कभी देते हैं या सिर्फ आपको एक घास फूस खिलाते हैं, वो भी बता दीजिए। ऐसा नहीं, लंच में तो क्या कि फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, सलाद होते हैं, यानी कि और जो घर से कटिंग करके सलाद बना के ले जाते हो, या फ्रूट होता है तो फ्रूट वहाँ ऑफिस में जाके कटिंग करके वो खिलाते हैं। और मोस्ट ऑफ जो सीजनेबल होता है वो टाइप का फ्रूट मैं यूज करते हैं और खाते हैं। चटनी भी कभी देते हैं कि नहीं देते हैं, हम वो भी बताना। साथ में ग्रीन चटनी होता है, कभी कभी वो ये नट्स, यानी कि वो अंकुरित किया हुआ होता है, वो सिंगदाने या अल्फाल्फा के सीड्स, वो सब होते हैं। हाँ जी। और फिर डिनर में क्या आपको पकौड़े बकौड़े कभी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली क्या है कि
ये चना तो 100% MGS यानी कि 100% अपक्व आहार पे है। जी लेकिन मैं वीक में वीकेंड होता है तभी मैं थोड़ा छूट-छाट ले लेता हूँ। यानी कि छूट-छाट यानी कि शाम को दोपहर का कुछ नहीं, रात का जो डिनर होता है, डिनर में कभी थोड़ा खा लेते हैं, ऐसी जो इच्छा होती है वो टाइप का। लेकिन साथ में वेजिटेबल्स फ्रूट तो होते ही है। ये मेरे हस्बैंड है, वो इतने प्यारे हैं, इतने मीठे हैं, क्योंकि मुझे पूरे दिन इतना सारा फ्रूट, इतना सारा सलाद, इतना सारा जूस की व्यवस्था करके देते हैं। जो भी हमारा एनडीएस हेल्थ सेंटर है उसमें बहुत सारे सामग्री लानी पड़ती है, तो वो ये लेके आते हैं। और फिर कभी कभी पेशेंट के साथ भी बात करनी हो तो ये भी करके देते हैं। और कभी इतने प्यार से हमें बताते हैं कि सैटरडे संडे पूरे वीक हमने कंट्रोल किया है। ये जो है लाइफस्टाइल है, तो सैटरडे संडे जो भी उनको खाना हो वो कभी खा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर उसमें पिज्जा आ गया, पास्ता आ गया, पकोड़े आ गए, या फिर बाहर का कुछ आ गया, मैदे का कुछ आ गया, या वेगन चीज आ गई, सॉरी एनिमल प्रोडक्ट कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता है। वेजिटेबल्स को ही हम शाम को डिनर में पका के इनको देते हैं। आप एनीमा के बारे में भी बताइए कि हम तो सारे दुनिया में सारे पेशेंट को ऐसा बता रहे हैं कि एनीमा करो, एनीमा करो, एनीमा करो, तो आप भी क्या एनीमा करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, मैं रेगुलर एनीमा करता हूँ और एनीमा करना जरूरी है। मैं बोलता हूँ बहुत, उससे बहुत मजा आता है। यानी कि इतना अच्छा फीलिंग होता है, मानसिक फीलिंग होता है। यानी कि शारीरिक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बराबर, लेकिन मानसिक इतना अच्छा रहता है। और जिस दिन मंडे होता है वो टाइम पे मैंने 2 टाइम ज्यादा कंपलसरी कर लेता हूँ। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया। जो संडे हम जो संडे जो छूट-छाट ले लेते हैं जी, तो एवरी मतलब कि चीटिंग करते हैं हाँ, संडे को। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट डे जो मंडे होता है तो वो मैं 24 आवर का निर्जला कर लेता हूँ। यानी कि ड्राई फास्टिंग। जी तो वो संडे का जो किया पाप किया है ना, कि गलत खाया है, जो हाँ भी जी। किया है, तो उसका वो मंडे के दिन वो सरबरा कर लेते हैं। जी, तो हम केक तो बना रहे हैं, लेकिन आज स्पेशल डे है तो मैं इनके लिए एक गाना भी गाना चाहूंगी। अगर आपको भी पसंद हो तो आप भी हमारे साथ ये गाना गाइए। तो मैं इनके लिए गाना गा रही हूँ। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है वहाँ मैं हूँ जहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है वहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। तो ये जो हमारा प्यार है वो इसीलिए है कि हम इतना नेचुरल खा रहे हैं, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम अपक्व भोजन पे हैं। जो ईश्वर बनाता है उसके ऊपर ही विश्वास रखते हैं, जो इंसान बनाते हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। मैं ऐसा फॉलो करती हूँ कि मैं मेरे हाथ का भी, खुद के हाथ का भी मैं खाना नहीं चाहूंगी। किसी के इंसान के हाथ का तो नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ का भी मैं खाना नहीं खाती हूँ। ये जो है प्राकृतिक वो ही हम सब खा रहे हैं। तो आपको लगेगा कि अब ये केक की रेसिपी बता दे तो अच्छा है, तो केक ये बनाएंगे और मैं उनको थोड़ा थोड़ा सा हेल्प करूंगी। इसके पहले ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे भी जूस बना के देते हैं, फ्रूट्स भी काट के देते हैं, फ्रूट्स ला के भी देते हैं, सलाद भी कटवाते हैं, और कभी कभी प्लेटफॉर्म भी सब कुछ इकट्ठा हो जाता है तो वो भी केयर करवाते हैं। तो इतना सारा हमें हेल्प करवाते हैं। मेरे हस्बैंड का इतना सपोर्ट है हमें, इनकी वजह से मैं ये न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रही हूँ। आपको वीडियो बना के बना के आपको भेजती हूँ। एक भी बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे आज पूरे दुनिया को बतानी है कि मैं जब शादी करके इनके घर पे आई तभी मैं सिर्फ 18 साल की थी। तभी मैंने 12th पास किया था, आगे पढ़ाई नहीं की थी और शादी कर ली थी। तो 12th के बाद मेरा जो पूरा
कॉलेज का था स्टडी, वो इन्होंने मुझे फॉर्म भर भर के कॉलेज लेके जाते थे, कॉलेज से छोड़ने जाते थे और इन्होंने मेरी पढ़ाई करवाई। और ये जो डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो भी इन्होंने ही मुझे करवाई। तो मुझे बहुत गर्व होता है, क्योंकि सभी ऐसा कहते हैं कि कोई भी इंसान के पीछे उनकी वाइफ का हाथ होता है, तो हमारे केस में उल्टा है कि मेरी जो भी ये काबिलियत है इनके पीछे इनका हाथ ज्यादा है। क्योंकि मैंने अगर पढ़ाई की, मैं अगर ये काबिल बनी, तो सब कुछ यश इनको मैं देना चाहूंगी। और आप सबके सामने मैं इनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। चलो तो केक बनाते हैं। तो सबसे पहले तो जो मेलन सीड है, तरबूज के बीज, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे जी। सभी जो चीज है वो मैंने 200-200 ग्राम लिया है। सभी प्रिकॉशन जो भी है वो माप, सभी चीज है वो 200-200 ग्राम लिया है। मेलन के जो सीड्स है उसका हमने पूरा पाउडर कर लिया है। और ये जो है वो प्लास्टिक का टपरवेयर का डब्बा है, जिसके हम सारा अंदर मिला के मिक्स करेंगे। क्योंकि मिक्स करेंगे, पूरा का पूरा मिक्स करना होगा, तो इसीलिए मैं आज बड़ा जो है वो जार जो है वो मैं बड़ा लेके आई हूँ। अभी ये जो सनफ्लावर के सीड्स हैं इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये भी ग्राइंड हो गया है। जो सनफ्लावर के सीड्स हैं, पंपकिन के सीड है, मेलन के सीड है, इसको हम मुखवास में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये माउथ वाटरिंग का काम करता है। तो ये हमारे हेल्थ सेंटर पर ये उपलब्ध है। ये तीनों बीज को हमने इकट्ठा करके मुखवास बनाया है। तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट है, हेल्दी बहुत चीज है। तो अभी हम जो पंपकिन के सीड्स हैं इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये पंपकिन सीड्स भी क्रश हो गए हैं। बहुत ही स्पीड में बन जाता है ये केक। अगर आज बर्थडे हो और आज ही आपको बनाना हो तो भी ये इजीली बन जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भिगो के रखना पड़ेगा या कुछ। लाओ मैं कर देती हूँ, नहीं तो स्क्रीन पे सब बोलेंगे कि हस्बैंड से इतना सारा काम करवाते हैं। तो ये जो तीनों सीड्स है, देखिए आप, ये सनफ्लावर के सीड्स, पंपकिन के सीड्स, मेलन के सीड्स, जो आटा लेते हैं हम गेहूं का या मैदे का, इसकी जगह पे हमने ये 3 सीड्स के उपयोग करके भी हमने ये पाउडर बना लिया है। अभी ये जो 3 चीज है इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स ये है फिग। तो ये फिग के मैंने छोटे छोटे से ऐसे टुकड़े कर लिए हैं। क्रंचीनेस आएगी मुंह में तो थोड़ा मजा आएगा। तो ये भी आप सारे के सारे इसमें डाल दीजिए। ये जो है वो खजूर है, ये डेट्स है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसके भी मैंने सीड्स निकाल दिए हैं और छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने काट लिया है। तो ये इसके अंदर डाल देंगे। ये गुड़ लिया है ऑर्गेनिक, ये भी छोटे छोटे मैंने टुकड़े काट लिए हैं, तो ये भी इसके अंदर ही डाल देंगे। तो अंजीर भी इसमें डाल दिए हैं, गुड़ भी इसमें डाल दिया है और खजूर भी इसमें डाल दी है। और ये है अभी खजूर की सिरप। अगर आपके पास खजूर की सिरप हो तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो काकवी डाल सकते हो। अगर काकवी नहीं है तो आप हनी डाल सकते हो। कोई भी ऐसे मीठी लिक्विड चीज डाल देना, ताकि जो मिक्स है वो इजीली मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये जो खजूर की सिरप है वो इसमें 1 बाउल डाली है। कम से कम 200 ग्राम 100-200 ग्राम जितनी होगी। तो ये जितना भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स था वो सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स हमने ये बाउल में इकट्ठा कर लिया है। वो मैं आपको 1 मिनट दिखा देती हूँ कि ये टेक्सचर जो है वो ऐसा हो गया है। लेकिन इसको अभी चम्मच से मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा। इसको जो है वो हाथ से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे 5-10 मिनट मसलना होगा। क्योंकि जो भी सीड्स है उसको जब भी हम मिक्स करते हैं तो उसमें से ऑयल आता है और तभी उसमें जो आटा गूंथते हैं वैसे वो उसका डो तैयार हो जाएगा।
तो फिर जब डव तैयार होगा तो हम इसको शेप दे पाएंगे। बनेंगे। तो हाँ, तो इसको हम सारा का सारा हाथ से ही मिक्स करके आपको दिखा रहे हैं। हमारा जितना भी इंग्रेडिएंट्स था उसको हमने हाथ से पूरा मसल दिया है और उसका डव तैयार कर दिया है। तो ये जो है वो पूरा डव बनके इतना अच्छा सा एकदम यम्मी यम्मी रेडी हो गया है। तो इसको हम मोल्ड में शेप देने के लिए यही जो हमारा बाउल है इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देते हैं। जो भी हम घर में रसोई में जो भी ऑयल यूज करते हैं वो इसके अंदर मैं डाल के फिर पूरा ग्रीस कर लेती हूँ और इसके अंदर फिर से ये डव रख देते हैं ताकि ये इजीली अनमोल्ड हो जाए। लेकिन अगर मुझे अकेले को ये केक बनाना हो तो नहीं बना सकती, क्योंकि इसको बहुत मसलना पड़ता है, जो यही करके देते हैं। तो अभी इसमें अंदर डाल के फिर हमें शेप दे देते हैं। अपने हाथों से अपनी बर्थडे में इतनी हेल्दी केक खाने में कितनी मजा आती है, वो जब आप करोगे तभी मजा आएगी आपको। बाहर की केक से दो नुकसान है, एक तो हेल्थ बिगड़ती है और जेब भी बिगड़ जाती है। ये तो है वो इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतनी सारी केक बन जाती है, घर में सारे जितनी खानी हो उतनी खा सकते हैं। और इसको हम डेकोरेशन भी सनफ्लावर के सीड्स, पंपकिन के सीड्स और फिग से ही करेंगे, वो भी हम आपको दिखा देंगे। इनका नाम है गजेंद्र, तो जी करके हम दिखाते हैं। और फिर केक काटते वक्त मेरी बेटी को भी बुलाना चाहूंगी, वो भी बहुत लाडली है हमारी, तो इसको अनमोल्ड करते ही हम उसको बुलाना चाहेंगे। ये जो हमारा केक है वो पूरा बाउल में हमने प्रेस करके इसको मोल्ड में अच्छे से शेप दे दिया है। इसको अनमोल्ड करना बाकी है, लेकिन अनमोल्ड करने के पहले इनसे हम जानेंगे कि एनडीएस के बारे में आप सबको क्या संदेशा देना चाहोगे। न्यू डाइट सिस्टम यानी कि एनडीएस सबको करना चाहिए। एक्चुअली जो आदमी बीमार है और नहीं बीमार है उनको भी दोनों को करना चाहिए। जो बीमार है उनको, नहीं बीमार है उनको मेथड 1 यानी कि जो एक टाइम का शाम का खाना पकाया हुआ खाना खाने का बराबर, और मेथड 2 यानी कि जो बीमार ज्यादा है उनको मेथड 2 फॉलो करना चाहिए। बीमारी का मतलब यह है कि डायबिटीज हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड हो, ये सब बीमारी कहेंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी इसकी दवाई खानी है। तो ऐसा नहीं है कि जो बेड पे पड़े हैं हॉस्पिटल में है वो ही बीमार है, लेकिन आप 20-20 साल से बीपी की गोली लेते हो तो उसको भी बीमार ही बोलेंगे। तो बीमार लोगों को क्या करना है, क्या बोलता रहे थे आप? मेथड 2 फॉलो करना चाहिए। हाँ जी। और जो ज्यादा बीमार है उनको मेथड 3 हाँ जी यानी कि जूस पे जाना चाहिए। जी जी जी। तो एनडीएस सबको फॉलो करना चाहिए। और एनडीएस करने से इतना मजा आता है, इतना यानी कि इतना मानसिक कोई इतना अच्छा फीलिंग रहता है यानी कि। और मैं सबको बोल रहा हूँ कि आप भी एनडीएस फॉलो कीजिए। जो नहीं कर रहे हैं वो आज से स्टार्ट कर दीजिए। और जो हमारी जो ये वीडियो है कि यूट्यूब पे जो वीडियो है, ये जो बीमार है नहीं बीमार है उनको आप फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि वो एक बार देखेंगे तो वो ये मेथड में आएंगे, वो भी कुछ सोचेंगे और बाद में मैडम से फॉलो करना चालू करेंगे। जी, आज नहीं तो कल प्रकृति से जुड़ना ही है, क्योंकि दवाई कब तक खाएंगे, बीमार कब तक रहेंगे। हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारी धरोहर है, जो उनको भी हमें स्वस्थता देनी है। जैसे मैं और मेरा फैमिली, हमने ये न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट किया है, तो मेरा बेटा है, बेटी है, वो लोग भी अभी अपक्व भोजन ही खाते हैं। कभी कभी छोटे हैं तो सैटरडे संडे कुछ खा लेते हैं, उलट सुलट खा लेते हैं, लेकिन पाश्चाताप करते हैं, मंडे को निर्जला रखते हैं। तो इसको हमें अनमोल्ड करना है। इसके पहले मैं मेरी बेटी को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि बेटी है जो वो पापा को बहुत लाडली है और पापा को बर्थडे विश करने के लिए आ रही है। तो मेरी बेटी का नाम है दिव्या। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हेलो। तो ये जो मेरी बेटी है वो भी 100% मंडे टू फ्राइडे
100% फॉलो करती है। सुबह में निर्जला करती है, जूस पीती है, ग्रीन जूस खुद बनाती है, मुझको पिलाती है, सलाद खुद काट के देती है और मुझे भी काट के खिलाती है। और एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँ, जब भी ऐसा कुछ भी हम केक बनाते हैं तो डेकोरेशन ये करती है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हो ये बलून्स है, ये जो भी डेकोरेशन करती है वो बहुत ही अच्छी तरह से करती है। तो आप कुछ दर्शकों को कहना चाहोगे, यंग जनरेशन को ये फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कि बीमार होने के बाद करोगे, क्या बताओगे? देखो, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें बीमार ही नहीं पड़ना है। अगर हम ये अर्थ पर हमें जन्म मिला है जी, तो उसका अच्छे से यूटिलाइज करो कि आप अच्छी पूरी लाइफ निकाल सको अपनी। ऐसा थोड़ी है कि हमें हॉस्पिटल जाना ही है तो ही हम हमारी लाइफ खत्म कर सकेंगे। अगर हम ये पका हुआ आहार जो खाएंगे तो अभी नहीं तो आगे जाकर बीमार पड़ना ही है, ये तो 100% श्योर ही है। उससे अच्छा अगर आपको ये वीडियो मिल गई है और अगर आप दूसरों मिल गई है तो दूसरों को भेजो ताकि वो भी अच्छे से जी सके। और मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहूंगी कि सेलिब्रेशंस तो होते रहते हैं, कोई भी छोटा सा ओकेशन आता है तो हम सेलिब्रेट करने ही वाले हैं, तो क्यों ना हम ऐसे अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। और इसमें पैसे भी कम लगते हैं, जितना हम बाहर खर्चा करते हैं उससे अच्छा ये है। और पकाया हुआ भोजन से और अपक्व भोजन खाने के बाद आपको क्या फीलिंग होती है वो बताइए। पका हुआ खाने में सिर्फ टेस्ट मिलता है, लेकिन ये जो अपक्व आहार है उसमें अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली तो रहता ही है, तो वो सिर्फ टेस्ट की वजह से हमें अपनी हेल्थ नहीं बिगाड़नी चाहिए। और बाकी तो हम उड़ते हैं वैसी अच्छी वाली फीलिंग आती है हमें अपक्व आहार में। कच्चे भोजन पे हम बटरफ्लाई की तरह उड़ सकते हैं, और पकाया हुआ मृत भोजन है, वो मृत भोजन खाने से कोई फायदा नहीं होता है, मतलब नहीं, सिर्फ जी, फैट मिलेगा, रोग मिलेगा और हॉस्पिटल्स मिलेंगी और खर्चा मिलेगा। जी, आप जितना भी कमाते हो उसमें से 50% या तो फल वाले को दे दो या 50% हॉस्पिटल वाले को दे दो। ये तो तय ही है कि प्रकृति से आज नहीं तो कल जुड़ना ही है। हम तो आज से जुड़ गए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो ये केक को हम अनमोल्ड करेंगे। ये जो डब्बा है इसके अंदर हमने ऑयल ग्रीस किया है, तो इसको हम अनमोल्ड करने से पहले थोड़ा सा डब्बे को हिला देंगे ताकि ये जो हमारे पूरी जो केक है वो पूरी अंदर शेप से आ जाएगी। तो देखिए ये हमारा जो केक है वो अनमोल्ड हो गया है, बहुत ही मस्त है। इसको हम डेकोरेशन भी कर देते हैं, जो सनफ्लावर के सीड है, पंपकिन के सीड है, इससे डेकोरेशन भी कर लेते हैं। और ये जो फिग है, फिग को भी आधा आधा काट के हम इसके ऊपर डेकोरेशन करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी हमने डेकोरेशन कर दिया है ये केक का। सनफ्लावर के सीड्स, पंपकिन के सीड, मेलन के सीड और फिग, ये सारे को हमने डेकोरेशन कर दिया है। दिखाइए आप सबको जी, ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। देखने से भी ऐसा लग रहा है कि मुंह में पानी आ जाएगा। आप भी ऐसी ही केक बनाइएगा। अगर नहीं बनती है, अहमदाबाद में रहते हो, तो आप हमको ऑर्डर भी दे सकते हो। आपकी बर्थडे पे हम केक भी बना के भेज देंगे, लेकिन आपको 2-3 दिन पहले हमको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो गजेंद्र जी आप केक कट करिए। 1, 2, 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गजेंद्र, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, may God bless you, happy birthday to Papa, happy birthday to you। देखिए कितनी मस्त इसके पीस भी हो गए हैं। हैप्पी बर्थडे।
थैंक यू। तो आप सब लोग तो गजेंद्र जी को हैप्पी बर्थडे बोलने वाले हो, लेकिन हम एडवांस में आपको अभी से ટેસ્ટી છે या બહુ મસ્ત થેન્ક યુ જના जी કેક માટે અને थैंक यू फॉर जना केक के लिए जी अभी मुंह में पानी एकदम बोलने में भी तकलीफ हो रहा है, जी। इतना टेस्टी है। और थैंक यू एवरीबॉडी एडवांस में ये सब आपको बर्थडे के बाद में आपको जो वीडियो देखेंगे बराबर। जी आप लोग जब हमको हैप्पी बर्थडे बोलने वाले हो तो हम आपको एडवांस में थैंक यू बोल रहे हैं। और आपको केक के रिगार्डिंग, एनडीएस के रिगार्डिंग कुछ भी आपको हेल्थ के बारे में पूछना हो तो आप हमसे फोन कीजिए। हमारा फोन करने का समय है सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में। मेरा फोन नंबर है 9824317955। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे शाम को 4 बजे और 6 बजे के बीच में आप आ सकते हो। निःशुल्क में सेवा करते हैं, जन सेवा ही प्रभु सेवा है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपको कैसी लगी वीडियो इसके बारे में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो नमस्कार, आभार, प्रणाम, बाय।